Good morning, everyone. Here we are on chapter 5, that is Principles of Inheritance and Variation, and the unit name is Genetics and Evolution. We already discussed about some topics of this chapter, like Mendel's law of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of two genes. We already have discussed about it. Mendel's law of inheritance. Their experiment, and also about the 7 contrasting characters of pea plant. You can see here very well. 7 contrasting characters. Wait a minute. Yes, we already discussed about the Mendel, about their 7 contrasting characters, about first law of so we already study about the process of emasculation. Now, according to first law of Mendel's, in this we can see the monohybrid cross, which related video I also share with you in the PDF today. तो उसमें मैंने ये आपके जो क्रॉस मेथड्स हैं इनको बताया है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन असॉर्टमेंट, ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को शो कर रहा है. You can see here the law of segregation, the 3:1 according to phenotype and 1:2:1 according to genotype. Now move ahead. This is describing in the Punnett square. You can also see it very well. And this one dominant character. Here we can see the law of dominance. I also share the video related to law of dominance, law of segregation. इनकम्प्लीट डोमिनेंट कैरेक्टर्स, अगर बात इनकम्प्लीट डोमिनेंट की आती है तो हम इसको आज पढ़ लेते हैं. कंप्लीट द मीनिंग ऑफ डोमिनेंस इज़ टू पास अवे इन द नेक्स्ट जनरेशन. इसमें क्या होता है, जो भी कैरेक्टर्स के बीच क्रॉसिंग प्रोसेस होती है तो उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो अपनी F1 जनरेशन में पोजीशन को डील करता है. मगर इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि यहाँ पर ये अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को इतना रिलायबल नहीं रख पाता है और इनहिबिट हो जाता है, और कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को शो करने के लिए वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर हम इसके क्रॉस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. If we cross red flower with white flower, focus on this. Red is dominant character and white is the recessive character because it shows with small r, it shows with capital R. So when we cross it together, capital R and small r mixed together, it have to form red, the dominant character, but in this it made the pink one. So
the dominant character is changed in the F1 generation, तो you can see the pink character still form, और यही जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता है F1 जनरेशन में, और एक नया जनरेशन डेवलप होता है, एक नया कैरेक्टर डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं पिंक, वी फाउंड इन F1 जनरेशन. नाउ इफ वी सेल्फिंग these characters in the Punnett square to get F2 जनरेशन, तो हमें F2 जनरेशन में क्या मिलेगा Punnett स्क्वायर के थ्रू. जब हम इस कैरेक्टर्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या कैरेक्टर मिलेगा, तो हम इसमें देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू Punnett स्क्वायर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. यस, Punnett स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर हम ये हमें कैरेक्टर मिला कैपिटल आर स्मॉल आर का, जो हमारा मिक्सिंग कैरेक्टर है कैपिटल आर विद स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर विद स्मॉल आर, तो हम इसको Punnett स्क्वायर में रखने के लिए क्या करेंगे, ये हमें F2 जनरेशन को देता है, तो हम इसमें जो है Punnett स्क्वायर को फॉर्म कर लेंगे. एक एक कैरेक्टर को इस तरीके से हम रखेंगे और Punnett स्क्वायर का फॉर्मेशन करते हैं. मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी कैपिटल आर विद कैपिटल आर विद स्मॉल आर, कैपिटल आर विद स्मॉल आर, फिर इससे करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, देन स्मॉल आर विद स्मॉल आर. तो यू कैन सी द रेड वन फॉर्म दिस कैरेक्टर, दिस इज द रेड वन, these are pink character and this one is white character according to the alleles character, जो डोमिनेट के कैरेक्टर के सिंबल जो हमने सिम्बलाइज किए थे उनके अकॉर्डिंग. तो हमारा जो रेशियो है इट कन्वर्टेड इनटू 1:2:1 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड ऑल्सो फिनोटाइपिक कैरेक्टर दैट इज 3:1. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट. तो यू कैन सी इन द our portion properly. So here you can get 2 pink color plant, 2 pink color plant according to the genotype character और phenotype character both. Okay, तो मैंने वहाँ पर 3:1 बताया है, तो वहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग 3:1 नहीं आएगा. वहाँ पर फिनोटाइप कैरेक्टर भी आपका जो है वो 1:2:1 रहेगा और जीनोटाइप कैरेक्टर भी 1:2:1 ही रहेगा. तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैरेक्टर. ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही रहता है हमारा. नाउ कम ऑन द टेबल ऑफ, वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर अबाउट को डोमिनेंस कैरेक्टर्स. तो को डोमिनेंस कैरेक्टर को पढ़ने से पहले हमें इस टेबल को अच्छे से समझना है कि ब्लड ग्रुप्स हैं उनके सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं. एज वी नो वी आर हैविंग 4 ब्लड ग्रुप्स, दैट इज ए बी एंड ओ, ए बी एंड ओ, 4 ब्लड ग्रुप्स. नाउ इट शोज इन द टेबल. तो हम इसको बताने से पहले यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर्स है वो कैसे शो होते हैं. ए ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, हम इनके कैरेक्टर्स किस तरीके से शो करेंगे. इट इज़ सिम्बलाइज विथ कैपिटल ए, दिस सिंबल ऑल्सो, और कैपिटल आई, सॉरी, ब्लड ग्रुप ए डिनोट विद कैपिटल ए, आई ए एक इसका ये सिंबल बनेगा. दूसरा सिंबल आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, 2 सिंबल इसके बनते हैं. नाउ ब्लड ग्रुप बी, कैपिटल बी एंड कैपिटल आई बी, this one, these also represented this character, the blood group B. Now blood group AB represented by only this,
and blood group O represented by only this. I hope you all understand about it. Now you can see till now we were discussing crosses where the F1 resembled either of the two parents' dominance, was in between incomplete dominance. But in the case of codominance, the F1 generation resemble both parents. F1 generation में हमारे दोनों parents के characters आते हैं. A good example is different type of red blood cells that determine ABO blood grouping in humans. ABO means A, B, AB and O blood grouping जो 4 तरीके की होती है हमारे अंदर वो इसको रिप्रेजेंट करती है and it represented by the gene capital I. Now the plasma membrane of red blood cells sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene capital I has 3 alleles. आप यहाँ देख सकते हैं इसको इजीली. ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी. Okay. So here, because humans are diploid organisms, each person possesses any 2 of the 3 alleles that are. Now you can see the representation of the gene alleles with their symbols. There are 3 genes alleles that are IA and IB are completely dominant over I, and the other words when A and I are present only A express, I does not produce any sugar. When B and I are present, B expresses, but when A and B are present together, they both expresses the sugars. इसमें ब्लड ग्रुप का रेशियो बताया गया है, वो आप अभी टेबल में आगे समझ सकते हैं इजीली. यू कैन सी वेरी वेल इन दिस टेबल और आपको पता चल जाएगा जो हमारा ऑफ स्प्रिंग जो हमें पेरेंट्स के थ्रू मिलेंगे वो कैसे होंगे. सो यू कैन सी if the parent 1 is having blood group A and parent 2 is also having blood group A, now the genotypes resembling characters are AA and the blood group is A type. बच्चे में जो blood group शो होगा वो A होगा. Now if the parent 1 father is having blood group A, mother is having blood group B, then the alleles are AB or blood group comes the AB. Now in next one, if the blood group of father is A and the mother is having the O, I represent the O. Okay. So the genotype is IA and the character is blood group A. Now if father is having B, mother is having A, then it both combines together and form the AB. If father is having the blood group B and mother is having also blood group B, it combines together and gives the blood group B to the offspring. It is very easy table to understand very well. Now move ahead. If the father is having blood group B and mother is having blood group O, it combines together and gives blood group O. Only single alleles of blood group O in father, in blood group O mother, it combines together and gives the blood group O to the offspring. केवल एक ही कंडीशन में आपको ब्लड ग्रुप ओ मिलेगा जब फादर का भी ब्लड ग्रुप ओ और मदर का ब्लड ग्रुप ओ होता है. इन दी अदर केसेस यू कैन सी द ब्लड ग्रुप्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू देयर जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. Now dihybrid cross, here we are having and the ratio is 9:3:3:1 related to this the dihybrid cross. और ये हमारा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी उसमें 2 एलील्स को लिया था, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन. व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द कैरेक्टर ऑफ बोथ. The 16 characters we are having here. So the result is 9 are yellow and round, 3 are round and green, 3 are wrinkled and yellow, and 1 is of
wrinkled green, and it formed the 9:3:3:1, and the all total characters are 60. I hope you all understand it about it. तो दिस द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गिवन, और ये इसी के रूल्स हैं. नाउ कम टू द chromosomal theory of inheritance. What this says according to the chromosomes. The word chromosomes means it shows the color of the body related to their parents. So you can see colored bodies here, as they were visualized by staining. Walter Sutton and Theodore Boveri give their views on the behavior of chromosomes when they was parallel to behavior of genes as used to chromosome movement. To explain Mendel's law, it is very useful to understand about the chromosomes very well. Now, we already heard about the homozygous chromosomes and heterozygous chromosomes. The homozygous chromosomes are the similar in characters. They are homozygous. But heterozygous are when they both are different. Heterozygous. Comparison between the behavior of chromosomes and genes. You can see here, it occurs pair, it also occurs pairs segregate at the time of gamete formation such that only one pair is transmitted to a gamete. तो इसमें क्या होता है, सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, केवल एक पेयर जो है वो मोस्टली डिटरमाइन करता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैरेक्टर वी आर गोइंग टू हैव. एंड द अबाउट जीन्स, इट हेल्प इन गैमेट फॉर्मेशन एंड ऑल्सो वन ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिटेड टू द गैमेट. इनका मेन फंक्शन होता है मैसेजेस को क्रोमोसोम्स के थ्रू जनरेशन में पास आउट करना. जीन और क्रोमोसोम के बारे में हम इसमें आज डिस्कस कर रहे हैं. नाउ इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर. इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे से, इनके पेयर्स भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनके पेयरिंग में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर के जाते हैं. कैन यू टेल विच वन ऑफ दिस कॉलम हियर बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन? हाउ डिड यू डिसाइड? कैसे आप बता सकते हैं कि किस चीज़ का काम जो है क्रोमोसोम का है और कैसे जीन का है? तो आप इस तरीके से कैसे डिस्कस कर सकते हैं. सो हेयर वी आर हैविंग एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग एनाफेज. एनाफेज का जो आपने पढ़ा होगा इन द 11th क्लास, द एनाफेज स्टेज शोइंग द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोल ऑफ द क्रोमोसोम. यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं बीच से ब्रेक डाउन हो जाते हैं. एंड द मेटाफेज प्लेज इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम. Orange and green is segregating together, but in the right hand column, the orange chromosome is segregating with the red chromosomes. You can see it very well. Same pole, meiosis 1 anaphase. meiosis 2 में क्या हुआ, इन्होंने अपने पेयर्स को सेपरेट कर लिया, इन्होंने भी अपने पेयर्स को सेपरेट अप कर लिया है. नाउ जर्म सेल्स फॉर्म these characters and these characters. Independent assortment. It also shows the character of independent assortment. Now, if we are going to discuss about the theory of Drosophila melanogaster, male and female theory. So, here we are having, it is the theory which is given by Thomas Hunt Morgan and his colleagues. इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस की बताई गई है रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स. इट शोज द वेरिएशन ऑफ दैट सेक्स रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड. मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज दैट नेम आर Drosophila melanogaster, which were found very suitable for such studies.
They could be grown on simple synthetic medium in the laboratory. They complete their life cycle in about 2 weeks. 2 हफ्ते में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं. एंड अ सिंगल मेटिंग कपल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज. एक सिंगल कपल ही इतने सारी प्रोजेनी को फॉर्म कर सकता है. नाउ there was a clear differentiation of the sexes. The male and female flies are easily distinguishable. Also, it has many type of hereditary variations that can be seen with the low power microscope. इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही छोटे उस पर माइक्रोस्कोप से थ्रू देखा जा सकता है. Now you can see what theory the Morgan given about the chromosome. The linkage and recombination. The linkage is the process in which the two genes linked together and form their character well. Yes, about the linkage. When the two genes on a chromosome linked together, this is the definition of the linkage. I hope you all understand about the above portion. We will discuss this linkage and recombination process in our next video very properly. So, if you are having any queries related to above portion, you can contact to me very well. Keep understanding. Any queries regarding this, you can contact to me. So we will discuss linkage and recombination in our next video. Thank you so much.